लाल किले पर स्वतंत्रता दिवस समारोह में पीएम मोदी के भाषण से पहले वंदे मातरम की विशेष प्रस्तुति होगी। युवा शक्ति रहेगी इस साल के समारोह की थीम। करीब 5000 विशेष अतिथि और 2500 एनसीसी कैडेट होंगे शामिल। नमस्कार, मैं हूं पर्ली और आप देख रहे हैं आपका अपना न्यूज चैनल सत्य सर्वोत्तम। पंद्रह अगस्त का स्वतंत्रता दिवस समारोह इस बार कई मायनों में खास होने वाला है। भारत अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहा है और हर साल की तरह इस बार भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले की प्राचीर से तिरंगा फहराएंगे और देश को संबोधित करेंगे। लेकिन इस साल के समारोह में एक खास आकर्षण देखने को मिलेगा। प्रधानमंत्री के संबोधन से पहले लाल किले की प्राचीर से वंदे मातरम की विशेष प्रस्तुति होगी। यह मौका इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इस साल वंदे मातरम के 150 साल पूरे हो रहे हैं। जुलाई 2026 में संसद के मॉनसून सत्र के दौरान लोकसभा में राष्ट्र गौरव अपमान निवारण विधेयक 2026 पास हो गया है, जिसके तहत राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को राष्ट्रगान जन गण मन के समान वैधानिक और कानूनी संरक्षण प्रदान किया गया है। यह बिल राज्यसभा में 29 जुलाई 2026 को और लोकसभा में 30 जुलाई 2026 को विपक्षी हंगामे के बीच ध्वनिमत से पारित किया गया था। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक इस पूरे समारोह में युवा शक्ति पर विशेष जोर दिया जाएगा। सरकार के 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य में देश के युवाओं की भूमिका को सामने लाया जाएगा। कार्यक्रम में युवा नव प्रवर्तकों, स्टार्टअप संस्थापकों, उद्यमियों, किसानों, कारीगरों, कुशल कामगारों और अलग अलग सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को भी विशेश रूप से शामिल किया गया है। वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ को यादगार बनाने के लिए लाल किले के सामने ज्ञानपथ पर करीब 2500 एनसीसी कैडेट और एमवाई भारत के स्वयंसेवक एक विशेष प्रस्तुति देंगे। इसके अलावा भारतीय वायुसेना का Mi-17 हेलीकॉप्टर कार्यक्रम स्थल के ऊपर से उड़ान भरेगा। हेलीकॉप्टर पर वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने का संदेश वाला बैनर होगा और कार्यक्रम में मौजूद लोगों पर फूलों की पंखुड़ियां भी बरसाई जाएंगी। इस बार समारोह में देश के होनहार युवाओं को भी खास जगह दी गई है। अंतर्राष्ट्रीय भौतिक, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान और गणित ओलंपियाड 2026 में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले 19 पदक विजेता भी लाल किले की प्राचीर पर मौजूद रहेंगे। समारोह में करीब 5000 विशेष अतिथियों को आमंत्रित किया गया है। इनमें युवा उद्यमियों से लेकर स्टार्टअप संस्थापक, किसान, कारीगर, सफाई कर्मी और सरकारी योजनाओं के लाभार्थी शामिल हैं। अलग अलग राज्यों और केंद्र प्रशासित प्रदेशों से आए 1500 से ज्यादा लोग पारंपरिक परिधानों के जरिए भारत की सांस्कृतिक विविधता भी दिखाएंगे। इसके अलावा माईगॉव और रक्षा मंत्रालय की ओर से आयोजित विभिन्न क्विज और प्रतियोगिताओं के करीब 600 विजेता भी समारोह का हिस्सा बनेंगे। इन प्रतियोगिताओं में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, विकसित भारत, भारत की तकनीकी और अंतरिक्ष उपलब्धियां, परमाणु तकनीकी और स्वतंत्रता आंदोलन जैसे विषय शामिल रहे हैं। समारोह की तैयारियों में सुरक्षा पर भी खास ध्यान दिया गया है। लाल किले और आसपास के इलाकों में कई स्तरों की सुरक्षा व्यवस्था की गई है। दिल्ली पुलिस भीड़ में स्थगित या वांछित लोगों की पहचान के लिए आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल कर रही है। इसके लिए अभिज्ञान ऐप और फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम जैसी तकनीकों की मदद ली जा रही है। आगंतुकों की सुविधा के लिए 6 जगहों पर 25 क्लॉक रूम, 200 स्वयंसेवक और 20 व्हील चेयर की व्यवस्था भी की गई है। 15 अगस्त को दिल्ली मेट्रो सेवा सुबह 4 बजे से शुरू होगी। आमंत्रित लोगों को उनके ई निमंत्रण के साथ दिए गए QR कोड के जरिए मुफ्त मेट्रो यात्रा की सेवा भी मिलेगी। इस बार बैठने की व्यवस्था में भी एक खास बदलाव किया गया है। लाल किले में बैठने वाले स्थानों का नाम देश की प्रमुख झीलों के नाम पर रखा गया है। इसका उद्देश्य जल संरक्षण का संदेश देना और पारंपरिक VIP केंद्रित नामकरण से अलग एक नई पहल करना है। बारिश की संभावना को देखते हुए लाल किले से आसपास जल निकासी और सीवेज व्यवस्था को भी दुरुस्त किया जा रहा है। समारोह खत्म होने के बाद एनसीसी कैडेट और एमवाई भारत के स्वयंसेवक सफाई अभियान चलाकर आसपास के क्षेत्र को साफ करेंगे। स्वतंत्रता दिवस की 80वीं वर्षगांठ का उत्साह सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं रहेगा। 8 से 15 अगस्त के बीच देश भर के 343 स्थानों पर सैन्य और सुरक्षा बलों के बैंड प्रदर्शन किए जा रहे हैं। इसमें सेना, नौसेना, वायुसेना, तटरक्षक बल, एनसीसी, CRPF, BSF, ITBP, CISF, SSB, असम राइफल्स और रेलवे सुरक्षा बल समेत कई संगठनों के बैंड हिस्सा ले रहे हैं। कुल मिलाकर इस साल का स्वतंत्रता दिवस समारोह देश की आजादी का गौरव के साथ साथ युवा शक्ति, तकनीकी, संस्कृति और विकसित भारत के संकल्प को भी सामने रखेगा। खास तौर पर वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने के मौके पर होने वाली विशेष प्रस्तुति इस समारोह को और यादगार बनाने वाली है। आपको क्या लगता है, स्वतंत्रता दिवस समारोह में वंदे मातरम को विशेष रूप से शामिल करना
कितना महत्वपूर्ण है? युवा शक्ति को स्वतंत्रता दिवस समारोह की थीम बनाना क्या भारत के भविष्य के लिए सही संदेश देता है? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और जुड़े रहें हमारे साथ हमारे चैनल पर। इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।